फ्रेंड, आज सीखते हैं हम लोग लाइट एंड पावर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से, डीबी से। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, जॉब सर्च कर रहे हैं या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जॉब सर्च के लिए, तो इंटरव्यूअर आपको पूछेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से, डीबी से, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हम लोग पावर एंड लाइट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो चलिए, एक छोटा सा हमारा ये रूम है, गार्ड रूम जिसको बोलते हैं, गार्ड रूम जहाँ पे हमारा गार्ड बैठता है, उसके लिए एक हमारा डीबी लगा हुआ है। उसमें से हमारा पावर और लाइट का, यानी पावर मीन्स स्मॉल पावर सॉकेट के लिए पावर सप्लाई देंगे और लाइट के लिए हम लोग सप्लाई देंगे। देखिए, एक हमारा ये डीबी का सिंबल है, ये डीबी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ये एक डीबी लगा हुआ है येलो कलर का, इस तरह से है, तो ये डीबी लगा हुआ है। इसमें से देखिए एक हमारा ये केबल का इंडिकेशन दिया हुआ है, ये इंडिकेशन दिया हुआ है, एक इसमें से केबल निकल के इधर आ रहा है, देख रहे हैं, ये क्रॉस करके इधर आया, क्रॉस करके इधर आया। देखिए, ये हमारा पहला लाइट में आ गया, देख रहे हैं। लाइट से नहीं, ये हमारा क्या होता है, डीबी से डायरेक्ट स्विच में आता है। हमारा डायरेक्ट स्विच में आने के बाद में यहाँ से स्विच से फिर हमारा लाइट में जाता है। देख रहे हैं, यहाँ पे ये दिखाया है, ये हमारा सीधे हमारा वायर आया, वायर आने के बाद में ये लाइट तक आया। लाइट से हम लोग लाइट में कनेक्ट नहीं किए थे, स्विच में लेके आए, स्विच से फिर हम लोग लाइट में लेके गए। S1 हमारा एक स्विच टाइप है, यानी सिंगल गेन का एक स्विच है। अभी देखिए, ये हमारा सर्किट है DB11 गार्ड हाउस, ये Y6 है, यानी ये हमारा DB कितना वे का है, R1 Y1 B1, और ये हमारा इस तरह से ये Y6 का, ये सर्किट रेफरेंस नंबर Y6 है, यानी येलो कलर का रहेगा। ये हमारा कितना केबल आएगा, 3 केबल आएगा। हमारा डीबी से कितना केबल आएगा, फेज, न्यूट्रल, अर्थ। लेकिन हमारा क्या होगा, फेज और न्यूट्रल यहाँ पे आ जाएगा, फेज और अर्थ हमारा स्विच में आ जाएगा, न्यूट्रल यहीं पर आ जाएगा लाइट में। हमारा न्यूट्रल का जरूरत नहीं होता है स्विच में, इसलिए हमारा डायरेक्ट डीबी से स्विच में आ गया। स्विच से फिर हम लोग अर्थिंग और फेज ले आके कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे लाइट में। न्यूट्रल डायरेक्ट हमारा डीबी से लाइट में रहेगा। इस लाइट से हम लोग लेके जाएंगे कहाँ पे, नेक्स्ट लाइट में, बी टाइप लाइट में। उसके बाद से ये नेक्स्ट रूम में ये बी टाइप लाइट है, ये नेक्स्ट रूम में बी लाइट टाइप है, यहाँ पे बी टाइप लाइट है, यहाँ पे बी लाइट टाइप है। अब यहाँ पे देखिए, एक और रूम का एक और स्विच है, देख रहे हैं, ये डायरेक्ट हमारा केबल यहाँ से डायरेक्ट स्विच में आ गया। अभी है ना, डायरेक्ट स्विच टू स्विच हमारा यहाँ, या तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, मतलब हमको देखना है एक्सेस नज़दीक कहाँ से। तो हमारा डीबी से डायरेक्ट स्विच वायर कहाँ आएगा, स्विच में आएगा। स्विच से फिर हम लोग लाइट में लेके जाएंगे, देख रहे हैं। या तो फिर हम ये स्विच से स्विच लूप कर देंगे, फिर हम लोग, या फिर उधर से लेके आके डायरेक्ट हम लोग स्विच में डालेंगे, और स्विच से फिर हम लोग लूपिंग करके लेके जाएंगे। फिर या यहाँ से हम लोग डायरेक्ट स्विच में डालेंगे। अब यहाँ से हमारा क्या होगा, एक फेस, एक अर्थ हमारा यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाएगा। न्यूट्रल हमारा यहीं रहेगा, यहाँ से पूरा लूपिंग होके हमारा पूरा कनेक्ट हो जाएगा। ये हमारा ये सर्किट यहाँ से फिर यहाँ क्रॉस करके देखिए, ये वाला रूम में आ गया। ये वाला रूम में आने के बाद में ये सर्किट चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक रूम में सेम सर्किट हम लोग पुल नहीं कर सकते थे। इसके लिए ये देखिए टाइप सेम है, ये देखिए ये टाइप सेम है। ये एक रो में 4 लाइट है, फिर यहाँ पे एक रो में 4 लाइट है। उसके बाद से यहाँ से आने के बाद में ये देखिए यहाँ पे लाइट है, उसके बाद से यहाँ पे 4 लाइट है। टोटल कितना लाइट हो गया, 4, 8, 12 लाइट हो गया। 12 लाइट यहाँ पे कनेक्टेड है ये सर्किट में। उसके बाद से हमारा कौन सा रूम में आ गया, ये रूम में आ गया, देख रहे हैं। ये रूम में आके एक एग्जॉस्ट फैन है, ये एग्जॉस्ट फैन का ये हमारा स्पार आउटलेट है, इसमें कनेक्ट होके फिर यहाँ पे एक लाइट है, लाइट में कनेक्ट होके फिर यहाँ से ये टाइप में ये स्विच में कनेक्ट हो गया, देख रहे हैं। ये हमारा वॉशरूम है, वॉशरूम के स्विच में कनेक्ट होने के बाद में यहाँ से हमारा एक और वॉशरूम है। वॉशरूम में ये स्विच है, ये 2 गैंग का स्विच है, यानी हमारा A अब B 2 टाइप का, यहाँ पे 2 गैंग का स्विच रहेगा। एक A टाइप के लिए, एक B हमारा जो एग्जॉस्ट फैन है उसके लिए। यहाँ पे करके हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये सर्किट ख़त्म हो गया। तो इस तरह से हमारा सर्किट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इस तरह से हमारा लाइट कनेक्टेड रहता है। लाइट अगर आपको इंटरव्यूअर पूछता है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हम लोग वायर कैसे लेके जाते हैं, डायरेक्ट लाइट में लेके जाते हैं कि स्विच में लेके जाते हैं, तो आपको बताना है क्या, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हम लोग डायरेक्ट यहाँ से केबल वायर उठा के सीधे स्विच में लेके आते हैं। और वो लोग रूट कोई सा भी हो, देखिए यहाँ से लेके आके यहाँ पे हमारा देखिए जंक्शन पॉइंट है, यहाँ पे लाइट लगाने का, यहाँ से लेके फिर हम लोग वाल में लेके आएंगे, फिर यहाँ से हमारा लाइट का पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। इस तरह से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है।
तो इंटरव्यूअर यही मेन क्वेश्चन आपको पूछेगा जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से हमारा जो 3 वायर निकलता है वो कहाँ जाता है। तो आपको बोलना है दो वायर हमारा सीधे चला जाता है स्विच में, एक अर्थिंग और एक फेज सीधे चला जाता है स्विच में, न्यूट्रल हमारा यहीं पर रुक जाता है। अब यहाँ से हमारा दो अर्थिंग और फेज निकल के यहाँ पे 3 केबल हो जाएगा। फिर ऑलरेडी हमारा एक न्यूट्रल आया हुआ है फेज डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से, यहाँ से हमारा कनेक्ट हो जाता है। फिर 3 वायर हमारा जितना एक सर्किट में जितना लूप है पूरा कनेक्ट करके फिर दूसरा लूप में चला जाएगा। तो इस तरह से हमारा होता है। देखिए एक और हमारा सेम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से एक और सर्किट निकला है, ये ब्लू कलर का। ये काहे के लिए? सॉकेट के लिए। ये देख रहे हैं, ये सॉकेट का सिंबल है, देख रहे हैं यहाँ पे ये केबल आया, ये डीबी हो गया B6, ये ब्लू 6 है। ये सॉकेट के लिए हमारा क्या है? ब्लू 6 है। ये ब्लू 6 के लिए कौन सा वायर है? 3x2.5 स्क्वायर mm केबल है, ठीक है ना। ये हमारा देख रहे हैं यहाँ पे आके ये कनेक्ट हो गया। यहाँ पे ये पावर सॉकेट के लिए नहीं है, ये हमारा यहाँ पे AC आएगा। AC पॉइंट के लिए ये हमारा एस पर आउटलेट है। इसके लिए हमारा 1 और 2 एक सर्किट में हमारा AC कनेक्ट हो गया। हमारा 2 AC है, तो इसलिए हमारा 2 AC के लिए एक यहाँ पे हमारा पावर आउटलेट लगा के रखे हैं। इस तरह से हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये लाइट का हो गया। पावर का हम लोग देखते हैं फ्रेंड। देखिए हमारा पावर का, ये हमारा पावर के लिए देखिए यहाँ पे एक DB है, ये एक DB है डिस्ट्रीब्यूशन, ये सेम DB है। इसमें से देखिए ये पावर के लिए आया। ये सब हमारा रेड येलो ब्लू ये दिख रहा है, ये सर्किट है। तो एक सर्किट हम लोग देखिए एक निकला है, ये रेड कलर का सर्किट। ये कहाँ पे आ रहा है? देखिए एक आने के बाद में ये हमारा देख रहे हैं यहाँ पे कनेक्ट हो गया। यहाँ पे ये इस तरह का सिंबल हमारा ट्विन सॉकेट दिखा रहा है। ट्विन सॉकेट यानी ये और 2 सिंबल निकला हुआ है, तो ये पॉइंट निकला हुआ है, इसका ट्विन सॉकेट है। यहाँ से रिटर्न होने के बाद में देखिए ये फिर हमारा चला गया सेम DB में, यानी एक ही में हमारा ये रिंग सर्किट होता है। ये इसमें RCBO लगा रहता है। ये ब्रेकर का टाइप रहता है 32 एम्पियर RCBO मतलब रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। ये हमारा रिंग सर्किट टाइप से होता है। देखिए एक और हमारा यहाँ से सर्किट निकला हुआ है। ये देखिए ये हमारा DB, देखिए ये हमारा देखिए ये ट्विन सॉकेट है। एक कनेक्ट हो गया, एक के बाद 2 कनेक्ट हो गया। 2 कनेक्ट होने के बाद में ये सर्किट R2 है, देख रहे हैं ये R2 है। ये 3 कनेक्ट हो गया। 3 कनेक्ट होने के बाद में ये हमारा सीधे फिर चला गया डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में। यहाँ पे दिखाया है मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो, यानी ये पूरा केबल हमारा किस में जा रहा है? DB में जा रहा है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो इसके लिए इस तरह से दिखाया है, यानी हमारा रिंग सर्किट होता है। हमारा अगर इंटरव्यूअर आपको पूछता है कि DB से हम लोग पावर सॉकेट में कितना केबल लेके आते हैं, कितना वायर लेके आते हैं, तो आप 6 बोलेंगे। 6, 3 हमारा इन के लिए, 3 आउट के लिए। 3 मतलब रनिंग होके जाएगा, फिर 3 रिटर्न हो जाएगा। 3 मतलब फेज न्यूट्रल अर्थ। तो इसमें केबल का साइज होता है, फेज होता है 4 स्क्वायर mm, न्यूट्रल होता है 4 स्क्वायर mm, अर्थ होता है 2.5 स्क्वायर mm। हमारा अर्थिंग होता है हाफ, यानी 4 स्क्वायर mm है, तो हमारा केबल का साइज हाफ। 4 का 2.5 अवेलेबल है मार्केट में, 2.5 यूज करते हैं। तो आपको इंटरव्यूअर को यही बताना है कि हमको रिंग सर्किट होता है। रिंग सर्किट यानी 3 केबल इन जाएगा हमारा RCBO से, फिर रिटर्न होके 3 आके सेम RCBO में कनेक्ट हो जाएगा। रिंग सर्किट होता है। इसका केबल का साइज होता है 4 स्क्वायर में फेज, 4 स्क्वायर में न्यूट्रल, 2.5 mm अर्थिंग। इस तरह से आपको अब बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो इंटरव्यूअर को लगेगा आपको नॉलेज है। तो चलिए फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।